हेलो बच्चों, हम मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 13 में आगे आउटसाइड इनसाइड रूल की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे और मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन जो आपको और करवाना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ और हम शुरू करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और अगर नहीं आता आपको तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इस तरफ फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, साइन एक्स की पावर 4। मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? एक तो मेरे पास बेसिक मेथड, ठीक है, एक मेरे पास जुगाड़। मैं यह सारी बात जुगाड़ से करूंगा बेटा। जुगाड़ क्या कहता है? आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या कहता है ये ऐसा कहता है कि पहले आउटसाइड लेगा। इसको लिख रहा हूं बेटा मैं पहले। ये y की वैल्यू मान लो, y दे रखा है आपको साइन x की पावर 4। क्या दे रखा है? साइन x की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा, साइन x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x। तो आउटसाइड का फंक्शन कौन सा हो गया? साइन। इनसाइड कौन सा हो गया? 4। इसको लिख रहा हूं मैं साइन x की पावर 4। चलिए, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करूंगा? तो पहले क्या करेंगे? आउटसाइड वाले का, फिर करेंगे इनसाइड वाले का। देखो बेटा, आउटसाइड वाला साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x। लेकिन x नहीं बेटा मेरे पास। मेरे पास अंदर कितना है? x पर 4 है, तो मेरे पास आएगा, इसका डिफरेंस आएगा बेटा dy बाय dx। ये आएगा मेरे पास साइन का cos x की पावर 4। फिर आउटसाइड हो गया। अब किसका करोगे? इनसाइड का। ये होगा x की पावर 4 का डिफरेंस होगा बेटा 4x की घात 3, 4x क्यूब, 4x क्यूब। तो आपका आंसर बन जाएगा बेटा ये वाला। ठीक लिखो तो क्या लिखोगे? cos x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब। ये बेटा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं आपको। y इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स। ऐसा कोस क्यूब एक्स है, तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं आपको सामने, y इज इक्वल टू कोस एक्स की होल पावर 3। इसमें और इसमें डिफरेंट है बेटा। ये x की पावर 4 है, तो अंदर 4 बार x मल्टीपल होगा। यहाँ पावर इस पर लग रही है साइन पर। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रा, ठीक है। क्या करेंगे? वही आपका आउटसाइड इनसाइड रूल। ये लो, dy बाय dx चाहिए अपने को। आउटसाइड क्या है? पावर। पावर का आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? 3। अंदर क्या? cos x, cos x की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू इनसाइड d बाय dx cos x, d बाय dx cos x। हमने फॉर्मूला लिख रखा है। cos का डिफरेंस होता है बेटा आपका माइनस साइन। ये आएगा बेटा आपका माइनस साइन x। ये होगा सर 3 cos x का स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स। ये लो माइनस साइन एक्स, माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ये आपको बेटा आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर? माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक बेटा, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन तो बेटा लेता हूं मैं। y इज इक्वल टू cos x क्यूब, ऐसा दे रखा है। इसमें और उसमें डिफरेंस है बेटा। ये क्या है? ये मेरे पास हमको चाहिए dy बाय dx इज इक्वल टू, आउटसाइड कौन है? cos, इनसाइड कौन है? x क्यूब। हमको cos का डिफरेंशियल करना है। d बाय dx cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। लो, वो माइनस साइन x। x नहीं बेटा, यहां अंदर कौन है? x क्यूब है, तो क्या आएगा? x क्यूब डॉट इनसाइड d बाय dx x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? ये होगा बेटा आपका 3x स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा बेटा आपके पास में माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ये आपका आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं और एग्जाम बोल लेते बेटा। y इज इक्वल टू ln साइन x। गिवन आपको y इज इक्वल टू ln साइन x।
क्या निकालना आपको, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करोगे, आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले आउटसाइड का फिर इनसाइड का। एल एन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशियल होता है बेटा 1/x। तो हमारे पास एल एन एक्स नहीं है, एल एन साइन एक्स है, तो क्या होगा 1/sin x इंटू इनसाइड डी बाय डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, ये लो बेटा, ये आपका cos x। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये cos x अपॉन sin x इज इक्वल होगा बेटा आपका cot x। ये आपका आंसर, cos x अपॉन sin x इज इक्वल आएगा बेटा आपका cot x। नेक्स्ट लेते बेटा y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5x। चलिए इसका करना है, करिए, dy बाय dx इज इक्वल टू 10 की पावर 5 है, तो क्या लिखूं बेटा इसको मैं, 10 की पावर 5x है ना, इसको लिख दो बेटा, ऐसा लिख दो 10x की होल पावर 5, ठीक है, 10x की होल पावर 5, ठीक है, पावर 5 है, 5 होल पावर 5 है, आउटसाइड कौन सा हो गया 5, इनसाइड हो गया आपका 10x। चलो 5 का डिफरेंस होगा बेटा, पावर करो 5, 10x की पावर 5 माइनस 1, डन। d बाय डी एक्स 10x क्या होता है सेक स्क्वायर x, ये होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर x। चलो ठीक करो इसको, ये आएगा बेटा 5 10, 5 माइनस 5, 5 माइनस 1 कितना आएगा बेटा जी 4, ये आएगा आपका 4x इंटू सेक स्क्वायर x, बेटा आपका आंसर। y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5x का क्या होगा बेटा, ये होगा आपका डिफरेंशियल 5 10 की पावर 4x इंटू आपका सेक स्क्वायर x। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं, कुछ बात आगे और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। ओहो चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते बेटा, इसमें आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अच्छी बात ये भी क्या है, ये भी आउटसाइड इनसाइड रूल पर डिपेंड ही है, और इनके आपको क्वेश्चंस लगाने करना है। चलिए चलता है क्या, और हम क्वेश्चन लेते बेटा कि तुम 5 6 वाला देखो, y इज इक्वल टू 10x की पावर 5। चलो क्या लिखूं इसको मैं, इसको लिख दूं मैं 10x की पावर 5, ठीक है। क्या होगा आउटसाइड इनसाइड रूल, चलो करो बेटा इसे, आउटसाइड 10 है, 10 का डिफरेंस क्या होगा, 10 का होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर, ये होगा सेक स्क्वायर x नहीं बेटा x की पावर 5, ठीक है। इनसाइड x की पावर 5 का डिफरेंस क्या होगा बेटा, वो होगा 5x की पावर 4, ये आपका आंसर। 7वां नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ln 10x, ये होगा बेटा आपका आउटसाइड इनसाइड रूल, ln x का क्या होता है 1/x, ये लो आउटसाइड ln लोग का पहले डिफरेंस करो, 1 d बाय dx log x क्या होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं होगा बेटा, क्या होगा 1/10x, ये होगा आपका 1/10x, और इनसाइड d बाय dx 10x सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, ये बेटा आपका आंसर। छोड़ दो इसको, आगे चलो y इज इक्वल टू ln x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा मामला है, ये आपका आउटसाइड लॉगरिथम फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। चलो आउटसाइड इनसाइड रूल क्या कहता है, d बाय dx log x का क्या होगा 1/x, x नहीं बेटा 1/x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करो, ये आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो हमारा आंसर बन जाएगा बेटा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। आपको विजिबल तो है बेटा, हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं।
फाइंड dy बाय dx। फिर से हमारा क्वेश्चन बेटा फाइंड dy बाय dx। विजिबल तो है बेटा आपको? फाइंड dy बाय dx, ये हमको फाइंड करना है। और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट y इज इक्वल टू, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, साइन cos x स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास, इस बार हमारे पास दो फंक्शन नहीं है, इस बार हमारे पास तीन तरह के फंक्शन, तीन फंक्शन है। बाहर साइन है, अंदर cos है, फिर अंदर क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, यही वाला बच्चों को सवाल ऐसे आना चाहिए, जिस वाले। ठीक, कोई नया नहीं बेटा। क्या करना है, करना ये है कि वही रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल। तो सीरियल चलना है, पहले आउटसाइड कौन है, साइन, फिर कौन है, कॉस, फिर कौन है ये। तो इस तरह से सीरियल से चलते हुए क्या कर दो, डिफरेंशियल कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशियल। देखो कैसे करेंगे। साइन का क्या होता है बेटा, डी बाय डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये होगा आपका कॉस एक्स नहीं बेटा, ये आएगा पूरा, क्या आएगा, ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो आगे चलो। फिर कोस का क्या होगा, माइनस साइन, ये लो माइनस साइन एक्स नहीं बेटा, तो एक्स, अगर ये कोस एक्स होता तो क्या होता, माइनस साइन एक्स। ये एक्स नहीं है, यहाँ क्या है, कोस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका डिफरेंस क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी रुको, अभी हुआ नहीं पूरा, क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच गया इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड रूल। पहले इसका, फिर इसका, अब इसका करना है। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ये आएगा बेटा आपका 2x एक्स स्क्वायर का, और 1x का क्या आएगा, 1। चलो अगर इसको ठीक से लिखूं मैं, तो ये आएगा बेटा जी आपका cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, माइनस लगा तो आगे माइनस, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आगे आएगा बेटा आपका 2x प्लस 1। क्या आंसर है, तो हमारा आंसर बनेगा और बेटा आपका माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1। इस तरह हम तीन जो फंक्शन होंगे उनका भी हम डिफरेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है हमारा y इज इक्वल टू cos ln tan x। बेटा अपना यह सवाल क्या है, y इज इक्वल टू cos ln tan x। चलिए करते हैं। आपको सवाल समझ में आना चाहिए, मेरा पर्पस ये है कि आपको फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा लेता हूँ बेटा, मेरी क्लास में क्वेश्चन मैं बहुत करवाता हूँ, और ये मेरा पर्पस है, आपको फिजिक्स आनी चाहिए। आउटसाइड इनसाइड रूल, सबसे पहले इसका, फिर इसका, और फिर इसका। चलो d बाय डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन एक्स कब होगा, जब कोस एक्स होता, लेकिन बेटा कोस एक्स नहीं है, कोस ये फंक्शन, तो क्या आएगा, इसका आएगा सर माइनस साइन ये फंक्शन, बोलो क्या है, ln tan x। बोलो तो दिक्कत किसी को, मैंने कोस का कर दिया, कोस दिस माइनस साइन दिस आ गया। अंदर चलो, ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। चलो साहब, लेकिन ln x नहीं बेटा, क्या है, ln tan x है, तो क्या होगा 1/tan x। ये होगा बेटा 1/tan x। और आगे चलो, tan x का डिफरेंशियल, और इनसाइड चलो, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका करना है, क्या होगा, d बाय डी एक्स x, d बाय डी एक्स tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये होगा बेटा आपका sec स्क्वायर x। अब बेटा इसको ठीक से लिख दो, ये आएगा बेटा आपका माइनस साइन ln tan x अपॉन tan x इंटू आपका sec स्क्वायर x। तो बेटा आपका आंसर होगा, बोलो आप विजिबल तो है बेटा, आपका आंसर होगा माइनस साइन
ln 10x अपॉन 10x डॉट साइन सॉरी सेक स्क्वायर x। चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, फिर उससे आगे चलेंगे बेटा। लेते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln cos x की पावर 4 प्लस 5। क्या बेटा, y इज इक्वल टू ln cos x की पावर 4 प्लस 5। चलिए करिए, ये होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले log का, फिर cos का और फिर इसका। चलो log x होता तो क्या होता 1 अपॉन x, log x नहीं है log दिस तो क्या होगा 1 अपॉन दिस। इसका डिफरेंशियल होगा बेटा आपका 1 अपॉन cos x की पावर 4 प्लस 5। चलो आगे, d बाय dx cos x क्या का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन बेटा यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है x की पावर 4 प्लस 5 है, तो लिखो ये आपका cos का माइनस साइन x की पावर 4 प्लस 5। चलो x की पावर 4 प्लस 5। चलिए आगे चलिए बेटा, आगे क्या है लास्ट इसका डिफरेंस करना है इनसाइड वाले का, x की पावर 4 का डिफरेंस क्या होगा बेटा, ये होगा सर 4x का क्यूब प्लस 5 का कितना होगा 0। एक काम करो इसको ठीक करता हूँ, बस हमारा आंसर आ गया बेटा माइनस साइन x की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4x क्यूब अपॉन cos x की पावर 4 प्लस 5। साइन अपॉन cos का 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस 10, ठीक तो है ना, ठीक है, माइनस 10 x की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4x क्यूब इंटू 4x क्यूब, ये बेटा जी आपका आंसर आएगा। क्या आएगा माइनस 10 x की पावर 4 प्लस 5 डॉट 4x क्यूब, ये आपका बेटा जी आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, क्वेश्चन अगला है मेरे पास में, y इज इक्वल टू ln साइन x क्यूब। चलिए बेटा, ये फंक्शन मेरे पास में y इज इक्वल टू ln साइन x क्यूब 1 2 एंड 3, आउटसाइड इनसाइड इनसाइड 3 बार करना है। पहले करो इसका ln का क्या होगा 1 अपॉन आएगा, ये आएगा बेटा जी आपका dy बाय dx आएगा आपका 1 अपॉन साइन x का क्यूब। डन, फिर साइन d बाय dx साइन x क्या होता है cos x, ये लिखो बेटा cos x, x नहीं बेटा x का क्यूब है, x का आगे d बाय dx x क्यूब का क्या करोगे 3x स्क्वायर। तो मेरे बच्चे घर बैठे बैठे चीख रहे होंगे सर, चिल्ला रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर cos x क्यूब अपॉन साइन x क्यूब, ये तो सर क्या होता है कोट इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा सर कोट x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर बनेगा बेटा कोट x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा, y इज इक्वल टू 10 ln x क्यूब प्लस 1, ये क्वेश्चन है 10 ln x क्यूब प्लस 1। करो बेटा आप इसको देखें, वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को पढ़ो देखें। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने सोच लिया होगा सर कि बिल्कुल आपने इतने क्वेश्चन बता दिए, तो सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हम चुटकियों में कर लेंगे। बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या है y इज इक्वल टू 10 ln
एक्स क्यूब प्लस 1 आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले लगाओ 10 का, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा एक्स नहीं बेटा ln एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमारा ठीक है। आगे चलो, ln x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन 1 अपॉन एक्स बेटा यहां नहीं होगा, यहां होगा आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है बेटा, ये 1 है बेटा, लास्ट डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका बेटा प्लस 1 का 0 हो जाएगा, इसको ठीक सेट कर दो, ये होगा बेटा जी आपका सेक स्क्वायर ln एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू आपका 3x स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर आएगा, क्या आएगा सेक स्क्वायर ln एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर। इस तरह से बेटा अपन इन तीन फंक्शन वाले मल्टीपल जो फंक्शन है उनके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब बेटा हमने जो ये आउटसाइड इनसाइड रूल पढ़ा है इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूला बनेंगे, वो फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूं, हमको फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फॉर्मूला से जो लास्ट में फॉर्मूला आएंगे हमारे पास उनको अगर हम सीधा याद रखें तो हमारा एग्जाम में जो है वो टाइम बच जाएगा, क्या बच जाएगा टाइम बच जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला सीधा याद रखना चाहें याद रखें, मैं बेटा उन फॉर्मूले को निकाल के बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आए कैसे हैं और उसी से आए हैं आउटसाइड इनसाइड रूल से। चलिए बात करते हैं कि अगर सर ax प्लस बी की होल पावर n हो तो क्या क्या होगा, अगर सर ऐसा हो साइन ax प्लस बी का कितना होगा, कोस ax प्लस बी का डिफरेंस कितना होगा, टेन ax प्लस बी, कोट ax प्लस बी, सेक ax प्लस बी और कोसेक ax प्लस बी, इन सारे के फॉर्मूले अगर मुझे इन सारे को अगर डिराइव करना हो या मुझे फॉर्मूला निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, हम निकालेंगे बेटा बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने निकाला है। चलिए लिखिए हेडिंग फॉर्मूलाज, हेडिंग लिखिए बेटा फॉर्मूलाज। देखिए फॉर्मूलाज, पहला देखिए बेटा ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, अगर ऐसा है हमारे पास क्या है हमारे पास बेटा, अच्छा इसको ऐसा लिख दो ना आप y इज इक्वल थोड़ा ठीक रहेगा, डी वाई बाय डी एक्स हमको फाइंड करना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, तो बेटा वही आपका इनसाइड आउटसाइड रूल, बेटा मैं इसको n लिखता हूं है ना, आप x और n में कंफ्यूज मत होना, ये n है, क्या हो बेटा जी, तो क्या करो पावर कितनी सर पावर n है तो क्या हो जाएगा आउटसाइड पहले पावर का फिर अंदर वाला पावर का करो, ये आएगा सर n, तो पावर आगे आ जाएगी n, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1, ठीक है n आगे आ गई n वो जो था हमारे पास इंटू n माइनस 1 ऊपर n माइनस 1 हो गया। अब इनसाइड ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस क्या होगा सर, तो सर ए एक्स का तो होगा 1 प्लस बी का कितना हो जाएगा बेटा 0, ये x का हो जाएगा आपका 1 और b का कितना हो जाएगा 0। मुझे लग रहा है मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो ये आएगी a n ब्रैकेट a x प्लस b की होल पावर n माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n हो तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, ये होता है a n a x प्लस b की होल पावर n माइनस 1, ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, सीधा चाहो तो याद, ठीक। दूसरा y इज इक्वल टू देखना बेटा साइन ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, निकालो आउटसाइड इनसाइड रूल, ठीक है आउटसाइड कौन साइन इनसाइड कौन ये वाला, पहले x का करना पड़ेगा साइन का, d बाई डी एक्स साइन x का क्या होगा cos x, ये होगा सब cos x नहीं बेटा अंदर क्या है ax प्लस बी, फिर से लिखो इसको ax प्लस बी, ठीक है। अब क्या करो
तो इनसाइड का करो, ए एक्स प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा, ये होगा क्या होगा, ए एक्स का क्या होगा 1 प्लस बी का कितना होगा 0, ये 0, ये लो बेटा। अब ठीक करो इसको, ए इंटू 1 ए हो जाएगा, और लाओ इसको, ये होगा बेटा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या होगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको भी आपको क्या करना बेटा, याद रखना, बहुत काम के फॉर्मूला लिखा है काम के। तो अगर हमको गिवन हो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वो आएगा सर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, चलते हैं थर्ड वाले पर, y इज इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी। करो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, इसको ऐसा कर देता हूं बेटा, आपको पता रहेगा कि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। करो, कोस का क्या होता है माइनस साइन, ये लो बेटा आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड को लो कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस बी। इनसाइड इसका करो, ये आएगा सर ए इंटू 1 प्लस 0, क्या आएगा ए इंटू 1 प्लस 0। चलो सेट करो इसको, आप मल्टीपल करोगे इसको तो ये आएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। ये आपको क्या करना बेटा, रिमेंबर बोले तो याद रखना है। तो अगर आपको गिवन हो y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, वो आएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए आगे चलो, y इज इक्वल टू साइन और कॉस होगा 10 ए एक्स प्लस बी, क्या होगा y इज इक्वल टू 10 ए एक्स प्लस बी। तो बेटा 10 का जो डिफरेंशियल होता है तुम जानते क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। देखो आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड को 10 का डिफरेंशियल क्या होगा सेक स्क्वायर, लिखो ये होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर एक्स नहीं बेटा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगेन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ये होगा बेटा जी आपका ए एक्स का 1 होगा 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट है, उसका कितना होगा 0 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना बेटा। आपको विजिबल तो है, ज्यादा छोटे तो नहीं अक्षर, आप क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मैं गैप ज्यादा कर दिया, गैप कम करना था मुझे, एक सारा फॉर्मूला देता है y इज इक्वल टू साइन कोस टेन कोट, चलो कोट ए एक्स प्लस बी, डी बाय डी एक्स कोट एक्स, डी बाय डी एक्स कोट एक्स क्या होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर। चलो तो कोट का क्या होगा बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ने बेटा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और आउटसाइड हो गया इनसाइड, ए एक्स प्लस 1 का क्या होगा, ये होगा बेटा ए इंटू 1 प्लस 0, ये मल्टीपल कर दो हो जाएगा, और माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये आएगा बेटा जी आपका माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 करते हैं और हम लेते हैं सेक y इज इक्वल टू सेक ए एक्स प्लस बी, निकालो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ये आएगा बेटा डी बाई पहले सेक का फिर अंदर वाला, इसका आएगा बेटा सेक एक्स, एक्स ने बेटा ए एक्स प्लस बी, सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स ने बेटा ए एक्स प्लस बी, ये लो, और फिर इनसाइड का ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस क्या होगा ए इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में है, ये हो जाएगा आपका ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा ए सेक ए एक्स प्लस बी
सेक एक्स 10x, 10ax प्लस बी, ये आपको क्या करना है, ये भी आपको याद ही रखना है। तो y अगर आपका हमारे पास में सेक ax प्लस बी होगा तो बेटा dy बाई डी होगा मेरे पास में a सेक ax प्लस बी इंटू 10ax प्लस बी। बेटा आपको विजिबल होगा, बिल्कुल सारा काम सारा चीज दिख रही है। चलो आगे चलते बेटा। फॉर्मूला नंबर 7, अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, कोसेक ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ऐसा होता है ना। हाँ, तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स नहीं बेटा ए एक्स प्लस बी, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोट ए एक्स प्लस बी, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और अब इनसाइड कर लो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ये होगा ए इंटू वन प्लस जी। इसको लिख रहा हूं बेटा मैं मिनिमाइज करके, इसको लिख रहा हूं मैं माइनस ए को बाहर निकाल दो बेटा, तो सीधा आ जाएगा हमारे पास में माइनस ए कोसेक ए एक्स प्लस बी कोट ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, माइनस ए कोसेक ए एक्स प्लस बी कोट ए एक्स प्लस बी। और ये आपको क्या करना बेटा, ये भी फॉर्मूला है याद रखना है, माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी कोट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, चलते आगे, आगे चलते बेटा। और अगला सवाल हम लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक हो गया। अब हमको करना है ई की पावर वाला। अगर हमारे पास ऐसा हो कि y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ऐसा हो तो हम dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, देखो बेटा सीधी बात है, तो आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले पावर का करो, पावर का होगा हमारे पास में ए एक्स प्लस बी, पावर का होगा बेटा हमारे पास में ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है, और ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का तो ये हो जाएगा ई की पावर है जैसे ए एक्स प्लस बी जो है, और फिर इनसे इसका करो पावर का, ये करोगे ए एक्स का कितना हो जाएगा बेटा वन प्लस जीरो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, पहले हम डी हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स सेम लिख दिया। अब इसका भी तो करना पावर का, पावर का क्या होगा एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंस और एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का वन ए हो गया प्लस जीरो, ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए ई ए एक्स प्लस बी, ए ई एक्स प्लस बी। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना बेटा लर्न रखना है, याद रखना है। तो मुझे विश्वास है ये जो ऑटो फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं ये 8 के 8 फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और याद क्या करना है, अगर हमारे पास y की फॉर्म ये होगी तो dy बाई dx ये होगा, y की फॉर्म ये होगी तो dy बाई dx ये होगा, और y की फॉर्म अगर मेरे पास ये होगी तो dy बाई dx मेरे पास a और a, अगर ये है तो ये है तो ये, इस तरह से हम फॉर्मूले इसको याद रख सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गए होंगे, और हमको क्या करना है सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं टाइम को बचाने के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए बेटा जी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ताकि मैं थोड़ा साफ मिटाने की कोशिश करूँ बेटा, ताकि बोर्ड आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं हो, बस मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको बहुत हो गया बेटा साफ। चलिए चलिए बेटा फॉर्मूला खत्म हो गया, हमारा काम शुरू, और मेरा काम शुरू तो आपका काम भी शुरू। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड
dy बाय dx। चलो पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है बेटा, मेरा पहला सवाल बेटा, y इज इक्वल टू 5t प्लस 4 की पावर 6। चलो मेरा पहला सवाल बेटा 5t प्लस 4 की पावर 6। चलो हमको निकालना है dy बाय dx। अच्छा एक काम करो ना, t की फॉर्म में ना तो इन कर दो, dy बाय dt कर दो, dy बाय dt। चलो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल क्या कहता है, पहले पावर का करना है फिर इसका करना है। हमने फॉर्मूला लिखा बेटा, अभी फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला था हमारे पास में डी बाय डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन जो आई थी हमारे पास, उसका फॉर्मूला आया था मेरे पास में, क्या आया था, ए एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस, ये आया था हमारे पास में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम चाहे बेसिक से करें चाहे हमको फॉर्मूला याद है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये, चलो रखो, ए एन, ए कितना 5, ये लो, एन कितना है 6, ये लो, ए एक्स प्लस बी ये लो, अंदर सेम उतार दो, 5t प्लस 4 की पावर n माइनस 1, 6 माइनस 1, तो ये 5 अंक, 5 6 30, ठीक है, और 5t प्लस 4 की होल पावर 5, ये आपको बेटा आंसर हो जाएगा। मैंने सीधा फॉर्मूला यूज किया बेटा, और फॉर्मूले से मेरा आंसर आया है 30 5t प्लस 4। देखो मेथड देखते हैं बेसिक जो हम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आंसर वही आ रहा है क्या। देखो y इज इक्वल टू मेरे पास है बेटा जी 5t प्लस 4 की होल पावर 6, मुझे चाहिए dy बाय dt। काम करो बेटा, ठीक है कर सकते हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं, बाकी ds बाई dt थोड़ा ठीक लगता है। अगर आपको s दे रखा हो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो थोड़ा ठीक लगता है, तो अपन ऐसा कर देना क्या, एक काम करो यहाँ आप s लिख दो, फाइंड ds बाई dt, कुछ नहीं होगा, ये s की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये s की वैल्यू हो जाएगी। कारण क्या बेटा, कारण ये है कि नॉर्मली थोड़ा ठीक लगेगा, ds बाई dt क्या, s क्या डिस्प्लेसमेंट होता है और t टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा दिखने में ठीक लगेगा और कुछ नहीं। चलो ds बाई dt चाहिए हमको, बोलो आउटसाइड इनसाइड रूल, पहले पावर का करो 6, 5t प्लस 4 की होल पावर 6 माइनस 1, ठीक है। अब इनसाइड 5t प्लस 4 का करो, 5t का हो जाएगा 1 प्लस 4 का कितना हो जाएगा बेटा 0, करो 5 1 5, करो मल्टीप्लाई, 6 5 30, 5t प्लस 4 की होल पावर 5, ये हमारा क्या आएगा बेटा आंसर आएगा। तो मेरा आंसर आएगा बेटा 30 5t प्लस 4 की होल पावर 5, देखो 30 5t प्लस 4 की होल पावर 5, तो ये आंसर और ये आंसर क्या है सेम है, तो हम चाहे बेसिक से करें चाहे फॉर्मूले से करें हमारा काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है चलता है। अगला सवाल लेते बेटा, अगले सवाल में हमको दे रखा है s इज इक्वल टू, चलो साइन 2t प्लस 6 मान, इधर का s इज इक्वल टू साइन 2t प्लस 6, क्या निकालना है हमको, निकालना है ds अपॉन dt। चलो आउटसाइड इनसाइड रूल, तो आउटसाइड में कौन है साइन, साइन का क्या होगा cos, ये लो cos 2t प्लस 6, इनसाइड 2t प्लस 6 है, t का आएगा बेटा 1 आपका, 2 का 2 प्लस इसका हो जाएगा 0, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आपका 2 cos 2t प्लस 6, ये आंसर। आप अगर बेटा फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू साइन x प्लस बी हो, तो फॉर्मूला होता है a cos x प्लस बी, a कितना 2 cos x प्लस बी 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, यही आएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा,
हाँ 2 सवाल कर लिए, अब आगे चलते हैं। s इज इक्वल टू cos 5t, ये आपके पास में हमको निकालना बेटा, क्या निकालना हमको निकालना है बेटा ds बाई dt। चलो करते हैं। ds बाई dt इज इक्वल टू वही आपका आउटसाइड इंसर्ट रूल, ले लो ऐसा कर दो इसको, ठीक। कोस दिस, तो कोस का क्या होगा माइनस साइन, ये बेटा आपका माइनस साइन एक्स नहीं बेटा 5t। फिर इन साइड का करो, 5t का डिफरेंशियल क्या होगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और ये आ जाएगा बेटा आपका 5। तो ये मुझे लग रहा है ये आएगा बेटा आपके पास में, क्या आएगा, ये आएगा -5 साइन 5t, ये आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला देखो बेटा, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस बी होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है हमारे पास में माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस ए, ये रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स बी तो है नहीं 0, उससे भी बेटा आपका आंसर यही आएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं बेटा, हमारे पास साइन हो गया, कोस हो गया, नॉर्मल हो गया, अब हम बात करते हैं टेन की। टेन 4t प्लस 4, लो s इज इक्वल टू टेन 4t प्लस 4, करते शुरू। हमको चाहिए बेटा ds बाई dt, क्या होगा आउटसाइड इनसाइड रूट, आउटसाइड 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर, किलो सेक स्क्वायर 4t प्लस 4 डॉट 4t प्लस 4 का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा 4 इंटू 1 प्लस 0, छोड़ दो सर, ये आएगा बेटा जी आपका 4 सेक स्क्वायर 4t प्लस 4 a4 आंसर, ये आएगा बेटा जी आपका 4 सेक स्क्वायर 4t प्लस 4 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा, और आप खुद भी कर सकते हैं सवाल सीधे वीडियो को पोस्ट करके। चलो चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, y इज इक्वल टू e टू द पावर 5t प्लस 4, ऐसा आपके पास हमको चाहिए। अच्छा s ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, s इज इक्वल टू है बेटा आपके पास में s इज इक्वल टू e टू द पावर 5t प्लस 4। चलो हमको चाहिए ds बाय dt, क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास में, हमारे पास होगा बेटा e की पावर जो है वो सेम लिखेंगे, e टू द पावर जो सेम है 5t प्लस 4 है, फिर क्या आएगा इस पावर का करो, इस पावर का आएगा बेटा 5 t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 आएगा, ये 1 प्लस 4 क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना आएगा 0, हमारे पास हो जाएगा बेटा 5 इंटू 1 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 5 आगे लो, ये आएगा बेटा आपके पास 5 e टू द पावर 5t प्लस 4, ये आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका 5 e टू द पावर 5t प्लस 4, ये बेटा जी आपका आंसर आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और बेटा कुछ नोट लगाते हैं, और नोट लगाते हैं अपन, और वो नोट ऐसा है जो हमारे बहुत काम आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए बेटा अगर हमको x का s का x का y x का ये y का x के रेस्पेक्ट में या s का t के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल करना हो हम कर लेते हैं। लेकिन मान लो आपके पास ऐसा हो कि हमको कुछ इस तरह का फंक्शन दे रखा हो, कैसा, जैसा मैं लिख रहा हूं, नोट लगाइए बेटा, और इस नोट में काम कीजिए, आप नोट लगाइए और नोट में लिखिए बेटा, नोट लगाओ और नोट में लिखो। सपोज आपको दे रखा है फर्स्ट d बाय
डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। हमको वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या करो, ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करो, आप ऐसा कर दो बेटा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स है ही आपके पास में, इसको आप डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो और डी वाई से डिवाइड कर दो, हमारा काम बेटा बन जाएगा। चेक करो, डी वाई अपॉन, समझ आ रहा है? अगर आपके पास ऐसा डी वाई बाई डी एक्स हो तो सीधा हो जाता, लेकिन अगर वाई स्क्वायर हमारे पास में है तो ऐसा क्या करेंगे, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स किया, इस फंक्शन को आप डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो और डी वाई से डिवाइड कर दो, आराम से बेटा, टेक योर टाइम। हम एक करेंगे, दो करेंगे, आप दिमाग सीधा आपके दिमाग में क्लिक करेगा। देखो अब मैं चाहता हूं इसको ऐसा लिख दूं, मैं कैसे लिख दूं बेटा, ये आपका डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बोला है समझ में? डी वाई स्क्वायर, इस डी वाई को बेटा मैं आगे ले आया, डी वाई इंटू ऊपर डी वाई है, डी वाई डी एक्स बच रहा है, इस डी एक्स में ले आया। ठीक, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर हमको वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है वाई के रेस्पेक्ट में। बहुत आसान कर सकते हैं, वही हो गया बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 5, वाई की पावर है कोई, तो हमको वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है वाई के रेस्पेक्ट में। चलो कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास में कोई एक्स की पावर एन वाला वाई की पावर एन हो जाएगा, तो पावर का क्या आएगा बेटा, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर, ये हुआ 2 वाई, एन आगे आ गया वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बेटा आपका है जैसा। ठीक, ठीक करो बेटा, ये आएगा आपका 2 वाई, तो वाई 2 माइनस 1 हो गया, 1 लिखूं ना लिखूं चल जाएगा, 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, बेटा जी आपका आंसर आएगा। चलो एक और लेते बेटा, आराम से, टेक योर टाइम, इजी। चलो डी बाय डी एक्स वाई का क्यूब करो, डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स, क्या करो, डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड, डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड, क्या आएगा, ये लो बेटा, ये आएगा हमारे पास में, इसको लिख रहा हूं मैं, डी वाई क्यूब, डी वाई उधर लो अपॉन डी वाई इंटू ऊपर डी वाई नीचे आपका डी एक्स, ये आएगा डी वाई का क्यूब, डी वाई क्यूब का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता, पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस 1 2, ये लो आगे क्या बचेगा, डी वाई बाय डी एक्स। चलो आए समझ में, आ गया ना? चलो एक करो, अगर आ गया तो मुझे करके बताओ, वीडियो को पुश करो, सवाल करो, डी बाय डी एक्स वाई की पावर 5, एक ही बात, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, वाई की पावर 5 क्या होगा, ये करो, मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर डी बाय डी एक्स वाई की पावर 5, क्या करो सर, इसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूं, ये आएगा बेटा डी वाई की पावर 5 अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, वाई की पावर 5 का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, डी वाई डी एक्स साथ में लग ही रहा है। चलो करो, ये आएगा बेटा 5, पावर का होगा 5, वाई की पावर 4 हो जाएगा, 5 वाई की पावर 4 इंटू होगा बेटा आपका डी वाई बाय डी एक्स, ये बेटा जी आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर होगा बेटा 5 वाई की पावर 4 अपॉन इंटू डी वाई बाय डी एक्स। चलो आगे चलते, एक क्वेश्चन और करते बेटा, एग्जाम्पल देखो, डी बाय डी एक्स साइन वाई, इस बार ऐसा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी बाय डी एक्स साइन वाई, कोई चिंता करने की बात नहीं, जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो समझ गए होंगे कि सर ये क्या क्या है, ये तुरंत कर लेंगे, ऐसे कर देंगे। देखो क्या करोगे सर, डी साइन वाई, चलो डी बाय डी एक्स इंटू साइन वाई, क्या करो, डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड, चलो ये हो जाएगा डी बाय डी वाई, ये आपका साइन वाई इधर ले आए इंटू
dy ऊपर वाला, नीचे dx। चलो, साइन y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d बाय dx, साइन x का क्या होता है cos x, तो d बाय dy साइन y का क्या होगा बेटा cos y, ये होगा बेटा आपका cos y, पीछे आएगा आपका dy बाय dx, ये बेटा आपका आंसर। तो ये कुछ नोट है बेटा, नोट में मैंने इसलिए लिखवाया कि ताकि अगर आपको किसी और वेरिएबल का किसी और वेरिएबल रेस्पेक्ट में अगर स्क्वायर की फॉर्म में हो, क्यूब की फॉर्म में हो, तो हम डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। और हम अगर y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पीछे क्या आएगा dy बाई dx ऐड होगा, साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dy से डिवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात आराम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। और ऐसे दोस्त आपके जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी फिजिक्स, आईआईटी की नीट की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छी लेवल की बोर्ड के बच्चे हैं लेकिन बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आईआईटी में, नीट में, तो ऐसे बच्चों तक उस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे। आप एक अच्छा सा कमेंट करिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, एक बढ़िया जैसा आपको लग रहा है वैसा कमेंट करिए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, आप इस पे वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल आपकी कमेंट देखेंगे हम और उस पर हम हमारी टीम काम करेगी। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ बातें बेटा अपन और कर लेते हैं। नए टॉपिक लेते हैं बेटा। Now reading differentiation of implicit function। Differentiation of implicit function। Implicit function, implicit function के डिफरेंशिएशन क्या कैसे होता है बेटा। पहले ये देखो implicit और explicit बाहरी फलन और आंतरिक फलन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन हम बोलेंगे हिंदी बेटा आंतरिक फलन, क्या बोलेंगे आंतरिक फलन। आंतरिक फलनों का अवकलन उसको बोलेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपके पास में y इज इक्वल टू सम ऑफ x, कुछ किसी का फंक्शन x अगर ऐसा दे रखा हो, ऐसा आपको दे रखा हो, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे एक्सप्लिसिट, इसको बोलेंगे बेटा अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको हम बोलेंगे बेटा जी एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर आपको अच्छा एक काम करो, एक्सप्लिसिट बेटा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर y और x में ऐसा रिलेशन हो कि y किसी का फंक्शन है तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो सर, अगर ऐसा हो कि x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x y, ऐसा दे रखा मान, इस तरह का फंक्शन है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं बेटा अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। आंतरिक फलन क्या बोलते हैं, आंतरिक फलन, या आपके बाहरी फलन या बाह्य फलन बेटा। हिंदी में इनको बोलेंगे अपन बाह्य फलन और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसको बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और हिंदी में बोलेंगे इसको आंतरिक फलन। चलिए हम आगे चलते हैं और इसके बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy गिवन, आप गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, फाइंड dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy गिवन है,
आपको फाइंड करना बेटा जी dy बाय dx। चलो करते हैं। मुझे d बाई डी एक्स निकालो सबका, तो मैं करूंगा d बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी d बाय डी एक्स 4x y। देखो बेटा इसका डिफरेंशियल हम करके आए, इसका भी करके आए, क्या होगा d बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये 4 बाहर निकाल लिया, d बाय डी एक्स एक्स इंटू वाई। आपको याद हो गया आ गया होगा सर, ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, ये वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, जो सर अभी आपने बताया, जस्ट नोट लगाए बताया ना, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला क्या बेटा, ये 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, यू इंटू वी होगा। चलो करो इसको, इसका डिफरेंशियल होगा बेटा 2x, क्या होगा 2x। इसका क्या होगा बेटा जी, इसका हो जाएगा सर अभी किया अपन ने 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, लोड को बाहर रखो इसको। चलो u इंटू वी, यू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई है जैसे x का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, करेंगे बेटा जी। ये मैंने x लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है। चलो आपको बेटा विजिबल तो है, ज्यादा बोर्ड के नीचे तो नहीं आया ना, ठीक है। चलो करो बेटा इसको, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं, ये हमारा 2x प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स, बेटा इसको लिख रहा हूं मैं सेम फंक्शन को, इज इक्वल टू देखना 4x डी वाई बाई डी एक्स, ये 4 आपको 4x डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, प्लस 4y डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, छोड़ दो 4y, सीधा लिखो इसको इनटू आपका सॉरी प्लस 4y। देखना बेटा d बाय डी एक्स एक्स 1 हो जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगा y आएगा, y को 4 से किया 4y, ठीक है। अब जो d बाय डी एक्स हमको निकालना है उसको इस तरफ ले लो आप, मैं इसको ले रहा हूं बेटा, मेरे पास आया है, क्या आया है 2y डी वाई बाय डी एक्स, इधर माइनस 4x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा आपका 4y है, और y को उधर ले जाओ माइनस 2x, सिंपल ट्रांसफर किया मैंने। चलो आगे चलते हैं, देखो बेटा dy बाय dx को निकाल लो आप कॉमन, ये बच जाएगा बेटा आपका dy बाय dx कॉमन निकाल लिया आपने, तो ये बचेगा 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 2x। चलो हमको वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की, चलो बिल्कुल निकाल लेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है। dy बाय dx आएगा बेटा जी मेरे पास में 4y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4x, ये आ गया। दोनों में से दो बाहर कॉमन निकल रहे हैं, निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा, ये आएगा बेटा जी 2y माइनस x अपॉन, निकालो दो को बाहर कॉमन, ये आएगा y माइनस 2x, दो से दो आपका चल बसा, और हमारे पास फाइनल आंसर आया है dy बाय dx का, ये आया है 2y माइनस x अपॉन y माइनस 2x, ये हमारा आंसर आया। फाइनल आंसर आया हमारे पास में, क्या आया है 2y माइनस x अपॉन y माइनस 2x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा बेटा x वाला अपन और करते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। एक साल बेटा अपन और करेंगे, आप ट्राई करेंगे, चलो आप ट्राई करना, वीडियो को पुश करना और बेटा ट्राई करना, और ट्राई करके आंसर को चेक करना कि क्या आपके आंसर अर्जुन सर के आंसर से मैच होते हैं या नहीं होते। तो होते हैं, बिल्कुल मुझे विश्वास है पूरा कि आपके आंसर मेरे आंसर से मैच जरूर होंगे, और आपको ये फंडा एक ही बार में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 27xy। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 27x वाई। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड करना बेटा हमको फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो देखो कर लो इसका डिफरेंशियल, सीधा लिख दो डी बाई डी एक्स, एक्स का क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स वाई का क्यूब इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स। 27 को बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, एक्स को वाई, एक्स इंटू वाई, सॉरी। चलो कर लोगे यार? चलो बोलो क्या होगा इसका। मेरे बच्चे घर बैठे बैठे बोल रहे होंगे सर ये होगा 3x स्क्वायर प्लस, इसका अभी किया सर आपने? बिल्कुल किया है। देखो कितना होगा 3y स्क्वायर 3y की पावर 3 माइनस 1 2 इंटू क्या लगेगा सर dy बाय dx इज इक्वल टू 27। बोलो u इंटू v से करो, u x v का डिफरेंशियल dy बाय dx प्लस y है जैसे d बाय dx, ये बेटा आपका x। चलो शुरू करो। ये होगा बेटा जी आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 27x dy बाय dx प्लस ये प्लस 27y बेटा d बाय dx x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है चलो एक काम करो, हमको जो निकालना इधर ले आओ, हमको निकालना है सर dy बाय dx। ना उसको 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 27x dy बाय dx इज इक्वल टू 27y प्लस का उधर, इसको उधर ले जाओ, ये होगा माइनस 3x स्क्वायर। चलो dy बाय dx को निकालो बेटा कॉमन, ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू 27y माइनस 3x स्क्वायर। तो आगे ऊपर लिख दो बेटा, ये मेरे पास dy बाय dx आएगा सर 27y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 27x। चलो dy बाय dx आएगा सर हमारे पास में 3 कॉमन आ जाएगा, निकाल लो 9y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे से 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 3 कॉमन 9x। ओके इस 3 से ये वाला 3 मर गया और मेरे पास बच गया, क्या बच गया? मेरे पास बच गया सर 9y माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 9x। ये बेटा जी आपका फाइनल आंसर होगा। तो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास है वो क्या आएगी 9y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 9x। चलिए बेटा ये हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली और हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को डिराइव कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया उसका। अगर आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके बताइए, और आपको क्या पढ़ना है वो भी आप कमेंट करिए, बिल्कुल हम आप कमेंट पर ध्यान देंगे और हम उसको काम करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, चलिए।